हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं हम राजस्थान के लोक देवता में बाबा रामदेव जी का। तो इससे पहले हमने देवनारायण जी और तेजा जी का इसके बारे में बताया है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता में बाबा रामदेव जी, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके बारे में। तो बाबा रामदेव जी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। तो इनका जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया दूज को 1705 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमल जी जो तौरवंशी थे, माता जी का नाम मैणा दे, ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीचा राधणी, बाबा रामदेव आदि नामों उपनामों से भी जाना जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। भाई का नाम वीरमदेव जो बलराम का अवतार माना जाता है। इनका विवाह अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ के सरदार दलेर सिंह की सुपुत्री नेतल दे निहाल दे के साथ हुआ था। रामदेव जी ने पश्चिम भारत में मनांतरण व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी। भैरव राक्षस का वध सातलमेर में किया था रामदेव जी ने, और सातलमेर की स्थापना राव सातल द्वारा की जाती है। और राव सातल जो राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्रों में राव बीका जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, और एक थे राव दूधा जिन्होंने मेड़ता की स्थापना की थी। अगर रामदेव जी के रक्षक की बात की जाए तो लखी बंजारा, रत्ना राय का, हरजी भाटी का संबंध रामदेव जी से था। यूरोप की क्रांति से पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता और बंधुत्व का था। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं, और जो पुजारी होते हैं वो भी मेघवाल जाति के होते हैं। और जो ब्यावले होते हैं वो रामदेव जी के गीतों को कहा जाता है। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर, और मुसलमान रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजा करते हैं। और जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं वो जातरू कहलाते हैं। और अर्धरात्रि का जागरण जो होता है वो जमा कहलाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी दूज के नाम से भी जानी जाती है, पुकारी जाती है। और यह तिथि रामदेव जी के अवतार तिथि, इसी दिन रामदेव जी का जन्म होता है। और रामदेव जी का जो प्रसिद्ध भव्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है रूणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें अपने मौसरे भाई हड़बू जी का वर्णन किया है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जमा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। पर्चा शब्द परिचय शब्द बना है, और परिचय का तात्पर्य है कि अपने अवतारी होने का परिचय देना। और रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता मैणा दे को दिया था। प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले होते हैं। चरण चिन्ह मतलब चरणों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के भक्त कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। इनका वाहन नीला घोड़ा सा, जिसे नीलारा अस्वार कहा जाता है। रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर की पोकरण तहसील में रामदेव जी की समाधि स्थल है, या रामदेव जी का भव्य मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर 5 रंगों की जो ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी रामदेव जी है, और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव राक्षस था जिसका वध करके पोखरण क्षेत्र के आसपास के लोगों को उनसे मुक्ति दिलाई थी। लोक देवता में सबसे लंबे गीत है रामदेव जी के। अगर लोक देव में पूछा जाए कि सबसे लंबे गीत हैं वो जीण माता के हैं। रामदेव जी के मेले का आकर्षक 43 नृत्य हैं, और कामड़े जाति की जो महिला है इनके द्वारा ही नृत्य किया जाता है। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी में भी मंदिर है रामदेव जी का, और वहाँ पर बालीनाथ जी का भी मंदिर है। और दूसरा रामदेव जो है खुंडियावास नागौर में है, और एक मंदिर अन्य मंदिरों में बिराटिया पाली में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और छोटा रामदेव है वो गुजरात में भी है। और रामदेव जी को गुजरात में भी पूजा जाता है। राम सरोवर के पास रूणीचा में समाधि ली थी, और एक दिन पहले धर्मबेन डालीबाई ने समाधि ली थी। धर्मबेन डालीबाई ने समाधि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के दिन ली थी, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी, एक दिन बाद में जीवी समाधि। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवी समाधि ली थी वो रामदेव जी हैं।
लालीबाई का जो मंदिर है इनकी समाधि के समीप ही स्थित है। रामदेव जी तलीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, जो मुसलमान बने हिंदुओं को शुद्धिकरण उन्हें पुनः हिंदू बना दिया था। अजमल जी की पत्नी मैणा दे के श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्र वीरमदेव और ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान द्वारकाधीश की तपस्या के फलस्वरूप जन्म लेने का लोक कथाओं में दोनों भाइयों का बलराम और कृष्ण का अवतार माना जाता है। मेघवाल जी की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी की सगी बहन का नाम सुगुणाबाई था और बड़ी बहन लाछा है, और अन्य पुस्तकों में तो लासा इनकी चाचा की बहन भी बताया गया है। रोहिणी में स्थित रामदेव जी की समाधि स्थल के राम सरोवर की पाल के नाम से भी जाना जाता है। सुगुणाबाई का विवाह है कुंभलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से हुआ था। कुंभलगढ़ के जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ ब्यावले भक्तों द्वारा बाँची जाती है, और सबसे पहले जो फड़ तैयार है वो चौथमल चितेरे ने की थी, और इसमें जो फड़ में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है रावण था। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, अधकटे नारियल के समान जिसकी आकृति है वो रावण हत्ता है, तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया। कांवड़ जाति की महिला द्वारा तीर्थता नृत्य किया जाता है, और रम्मत लोक नाट्य शैली जिसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रमते जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में रम्मत शुरू करने का कार्य कवि तेज ने किया था, और कवि तेज ने स्वतंत्रता बावनी नामक रम्मत जो है गांधी जी को भी भेंट की थी। और रम्मत में ये लोकनाट्य शैली का एक प्रकार है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र है। और रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। कर्मस्थली जो है रामदेव जी की पोखरण है, और गुरु बालीनाथ द्वारा रामदेव जी को शिक्षा दीक्षा वो पोखरण में ही दी जाती है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट किया, और जाति प्रथा का भी रामदेव जी ने विरोध किया है, और हरिजनों को गले का हार, मोती और मूंगा बता दिया है। तीर्थयात्रा नृत्य कांवड़ जाति के महिला द्वारा, और इनका जो उद्गम स्थल है, जन्म स्थल है वो पादला पाली है। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई है। प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो मांगीबाई बांदेना गांव चित्तौड़गढ़ की थी। इनका ससुराल है पादला पाली, और इनको ये नृत्य है ये इनके जेठ जी सिखाते हैं, तो वहीं से इस नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। और मेला सांप्रदायिक सद्भाव का मेला जाता है। मारवाड़ का कुंभ गुरु बालीनाथ है, और मोसेर बाई का नाम हड़बूजी है। पुजारी मेघवाल जाति को होते हैं, और मंदिर का जो निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इनकी शिष्या आई माता, और आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी जाति की कुलदेवी है, और आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। और आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बडेर होता है, और पुजारी को दीवान कहा जाता है, और 11 नीम है। और जो रामदेव जी का जो पशु मेला है वो मानासर नागौर में लगता है।